इसी प्रकार से ये रूप भी एक टिमटिमाता हुआ दीपक है इस संसार में। जब तक इसमें ज्योति है, सांस है, प्राण है, तब तक ये जिंदा है। लेकिन जब इसका तेल खत्म हो जाता है, उम्र चली जाती है, बाती खत्म हो जाती है, रूह इसको छोड़ के निकल जाती है। ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला अलग अलग मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, हवा हवा में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है। ये काम करने वाली चीज नहीं, इसमें बोलने वाली चीज है, जिसको संतों ने हंस कह दिया, जीव कह दिया, आत्मा कह दिया, रूह कह दिया। हमने उसको राधा कह दिया, हमने उसको आराधने वाली शक्ति कह दिया। वही परमात्मा की अंश है और वही गुण इसमें भी होने चाहिए थे। लेकिन इसके गुण कहाँ छिपे? इस माया के देश में छिप गए। माया ने ऐसा खेल खिलाया इसको कि मार्ग से भटका दिया, और जो जो इस दुनिया के झमेलों में फंसती चली गई, इस पर दुनिया के उल्टे सीधे जो कर्म के पर्दे थे वो चढ़ते चले गए, और ये मलिन होती चली गई और अपने निज रूप को, निज घर को और अपने उद्देश्य को भूल बैठी। नाते धोते रब मिलता, मिलता डडुआ मच्छियां, जंगल भाग्या रब मिलता तो मिलता गाया बच्चियां, बुल्ले शाह रब नानू मिलता ज्या दिन नित्य सच्चियां। ना तो अगर नहाने धोने से परमात्मा प्राप्त करता, तीर्थों पे जाते हो, तीर्थों पे जाके क्या करा, अंग झिकोड़ के आते हैं, मन का मैल नहीं धोते। जो बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, खोटे मंदी जो हमने आदत और कर्म सीख रखे हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, किसी के साथ कुछ करते हैं, तो ये मन से ऐसे ऐसे गंदे मंदे कर्म करते हैं। उस मन को तो नहीं धोते, और इस शरीर को पानी में से रोजाना धोते हो। उसमें तो बल्कि थोड़ी बहुत मिट्टी भी बह के आती होगी, लेकिन घरों में उससे भी शुद्ध पानी होता है, उसमें रोजाना नहाने लगते हो, शरीर धोते हो, मन को नहीं धोते। नानक साहब तो कहते हैं कि तुमने अगर शरीर को तो मान लिया जल से साफ कर लोगे, साबुन लगा के साफ कर लोगे, कपड़ों पे अगर कोई दाग धब्बा है उसको साबुन से पानी से धो के साफ कर लोगे, पेशाब का या और किसी चीज का कोई भी उस पर मैल चढ़ा हुआ है, धब्बा लगा, उसको भी साफ कर दोगे। लेकिन तुम्हारी मति, तुम्हारा मन, जिसके अंदर ये सारे विकार और रोग भरे पड़े हैं, उनको तुम कैसे साफ करोगे? वो सिर्फ नाम के द्वारा ही धोए जा सकते हैं। तो नाम जब तक नहीं जपते हो तब तक व्यर्था है। अगर उस नहाने धोने से गति होती तो मेंढकों की और मछलियों की, जल में रहने वाले जीवों की हो जाती। 9 लाख प्रकार के जीव हैं, 9 लाख प्रकार के जीव हैं जल में, उनकी सबकी हो जाती कि हमेशा जल में नहाते रहते हैं। नहीं होता कुछ भी। अगर जंगल में जाने से होता तो गाय, बच्चियां, डांगर, पशु और जंगली जानवर जंगलों में ही रहते हैं बेचारे। अगर कपड़े रंगने से होता तो ये माई वाई अनेक प्रकार के कपड़े रंगे हुए हैं। अगर जटाजूट बाल रखवाने से होता तो इनके बड़े बड़े बाल हैं। न बालों में परमात्मा, न कपड़े रंगने में परमात्मा, न तीर्थों के जाने में परमात्मा। अगर परमात्मा को बुल्ले शाह कहते हैं कि परमात्मा उनको मिलता है जिनकी नीयत सच्ची होती है। और नीयत जिनकी सच्ची नहीं है कि सिर पर टोपी, नीयत खोटी की टोपी सिर्फ धर के लेना। अरे जिन लोगों की नीयत खोटी है और टोपी धरने से, कबीर साहब की तरह टोपी धर ली, नानक साहब की तरह से तुमने कोई और भेष बदल लिया, लेकिन मन को अगर नहीं बदला, बाणा बदलते हो, बाण बदलते नहीं। बाण जब तक नहीं बदली जाएगी तब तक बाणे लाख बदलते रहो, कुछ नहीं हासिल हो सकता। इसलिए कहा है कि जब आपको वक्त गुरु मिल जाता है, सच्चे संत सदगुरु आपको प्राप्त हुए हैं, तो उनसे सच्चाई का मार्ग जानो। अगर तुम्हें झूठा गुरु मिला है, पाखंडी गुरु मिला है, तो झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजिए बार। ऐसे जिस गुरु पर तुम्हारा इतबार नहीं है, जिसको समझते हो उससे ये हमें पाखंड में फंसाता है या इसके पास करनी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो गुरु जो खुद डूबने वाला है तुम्हें भी नहीं त्यार सकता। गुरु तो इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। भटके हुए जीवों को बुरे रास्ते से हटा के, सच्चाई का मार्ग दिखा के, उनमें सद्गुणों का संचार करते हैं और उनको सत्य के मार्ग पर चला के दुनिया के आडंबरों से बचाते हैं।
जो जीव उनके वचन को मानेगा। कोई गुरु किसी को कोई धर्म नहीं सिखाता कि तुम द्वेष करो, तुम निंदा करो, तुम बुराई करो, तुम चुगली करो। अरे सब कहते हैं अहिंसा के मार्ग पर चलो, किसी को दुख ना दो, पर उपकार करो। कया रे मन भला ना कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो विष फल खाए खा। चाहिए तो हमें अच्छा करना, अच्छा करने से हमें हमारे मन को भी सगुन मिलता है। तुम अच्छा करके देखोगे तो तुम्हें उससे बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन हम अच्छा कहाँ करेंगे, अच्छाई करना सीखा नहीं है। अगर अपने मन को अच्छा करने में नहीं लगाया है तो झूठी बात है, हम किसी नाम के, गुरु के, धर्म के पक्षधारी नहीं हो सकते। अगर तुम नाम को जपना चाहते हो और नाम का पूरा फायदा उठाना चाहते हो, उससे अगर लाभ हासिल करना चाहते हो और इस जीवन में देखना चाहते हो कि नाम क्या है और मैंने अपने जीवन में क्या पाया है, कैसे मेरा कल्याण होगा, कैसे मेरे कर्म कटेंगे। बिना नाम के जीव के कर्म नहीं कटते। अरे सतगुरु देता, सतगुरु समझ ही तो देता है। जब सतगुरु से तुम्हें वो नाम रूपी समझ और ज्ञान मिल गया, अगर वो समझ मिल गई तुम्हें, फिर तुम्हें भय किस चीज का, डर किस बात का। फिर तुम चिपटते नहीं किसी चीज से, फिर हाय हाय नहीं करते कि मैं मर जाऊंगा। ये धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानियां कब करते हैं? जब हम अपने आप पर इतबार करते हैं कि मैं करता हूं, मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं, मेरी बुद्धि से मैंने ये प्राप्त कर लिया। गलत बात है। लिखा लेखना मिटदा भाई, रुदन की ते क्या होवे, हुक्म साहेब दा मनने नाही, जन्म अकारत खोवे, साहेब अपना भाना करदा, भावे हंसे भावे रोवे, संत दास होनी नहीं बिटती, जो कुछ होनी होवे। क्यों? जब कुछ बुरा हो जाता है तो हम शिकायत करते, शिकायत नहीं करते। क्यों नहीं शिकायत करते? कि वो किसने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया, हमने किया है। अब देखते क्या है, रोजाना सत्संग में बैठते हो, कहते हो हमने नाम भी ले रखा है, कहते हो कि हम ध्यान में भी बैठते हैं, लेकिन बदलाव नहीं दिखाई देता कुछ भी। थोड़ी सी बात होती है बर्दाश्त नहीं करते हो, घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं है। जिसको देखो किसी न किसी चक्कर में है, झगड़े में है, या तो कोर्ट में मुकदमे चलते हैं या किसी के साथ वैसे झगड़ा है। भाई भाई, मैं कहता हूँ घर परिवारों में ऐसे हालात हैं अब कि ऐसी तो दुश्मनी बार भी नहीं होती। जिन्होंने बुरा से बुरा कर रखा उनके साथ भी नहीं है। क्यों है ऐसा? कि अच्छे संस्कार नहीं दिए हमने, अच्छे गुण नहीं सिखाए हमने। अपने दिल में वो चीज जो रखनी चाहिए थी, बुराई को निकाल के सच्चाई को, सद्गुणों को भरना चाहिए था, नहीं है हमारे दिल में। जो हमारे अंदर है वही तो बाहर आएगा, जो हमारे दिल में है वही तो हम अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करेंगे। जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही कर्म हमारा प्रकट हो जाएगा बाहर। अरे थोड़ा सा गुस्सा आता है तुम्हारा चेहरा बता देता है, थोड़ा सा प्यार आता है तुम्हारा चेहरा बता देता है, थोड़ी सी करनी तुम में झलकेगी तो मैं कहता हूं प्रकट हो जाएगी। कितने गुप्त से गुप्त, चाहे तुम पताल में जाके भी अगर नाम की कमाई करोगे, आकाश में अपने आप बोलेगी, प्रकट हो जाएगी। पिछले दिनों की बात बताऊं, अपने पुराने एक इंग्लैंड के सत्संगी थे जगदीश गुप्ता। उस जगदीश गुप्ता अपने नहीं बल्कि होशियारपुर के सत्संगी थे, लेकिन उनका लड़का अपना सत्संगी इंजीनियर है लंदन में। मैं जब भी जाता हूं हर साल उसके पास जाता हूं, बिना मुझे घर ले जाए वो कभी नहीं छोड़ता। तो इस बार जगदीश गुप्ता की उम्र भी काफ़ी होगी, लेकिन अभी वो काफ़ी साल से नहीं आया, 8-10 साल से। तो उसने बात वही होगी नहीं होगी, लेकिन जब गाड़ी में बैठ के मैं उसके घर जा रहा था लंदन एयरपोर्ट से, वो कहने लगा जी पिताजी का फ़ोन है। उसने फ़ोन मिलाया, बात करने लगा, बोले आपसे बात करवाऊं आपकी? माँ करवा दे भाई, पुराना आदमी था, ज़रूर करेंगे। बस मैं बात करने लगा, कहने लगा जी राधा स्वामी। माँ गुप्ता जी क्या हाल है? बोला कि बूढ़ा हो गया, माफ़ करना मुझे। माँ क्या बात है गुप्ता जी? बोला कि बीमार हूं अब तो मैं, और अगर टाइम मिला तो आऊंगा। मैं भटक गया था, मेरे से गलती हुई, कुछ लोगों ने मुझे ऐसी वैसी बातें कही जिसके कारण
हम मन के गुलाम हैं संसारी लोग। हमें ये समझ नहीं है, जानते नहीं है क्या होगा क्या नहीं, या क्या कहते हैं। हमें जो कोई कहता है तो ऐसे आदमियों की हालत जो किसी की नहीं सुनते, गुप्ता जी के बारे में नहीं कह रहा, जो अपने आप में अपने मन के गुलाम हो जाते हैं, उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे फुटबॉल की, उसमें पराई तो फूक भरी जाती है और उसको फिर ठोकरें लगती हैं, उधर से ठोकर मारता है उधर जाता है, उधर से लगती है तो उधर जाता है। जो इंसान पराई फूक में आ जाता है ना, वो उस फुटबॉल की तरह से ठोकर खाता फिरता है और मंजिल ठिकाना उसको कहीं नहीं मिला करता। खैर गुप्ता जी कहने लगे कि जी मैं ठीक होने के बाद आपके पास आऊँगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बोला होशियारपुर का मैंने देखा, आगरा में मैं गया, और कई जगह के उन्होंने नाम लिए कि मैं इतनी जगह गया, मेरे घरों में भी गुरुओं को लेके आया, और महाराजों के टाइम में हम भी उनके घर रुके, ज़्यादा नहीं तो 2-3 बार उनके घर में रुके। बर्मिंघम में रहते हैं वो। कहने लगे जी कोई किसी गुरुमुख ने इतना काम नहीं किया जितना आपने किया। बोला मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं एक जगह नहीं गया, इतने थोड़े टाइम में इतना काम किसी ने नहीं किया। बोला मैं तो देखता हूँ, हैरान हो गया कि आपने इतने थोड़े समय में। मैं कहने लगे गुप्ता जी इंसान नहीं करता, काम सतगुरु करता है, काम करवाने वाला होना चाहिए। जो गुरु के बारे में सोच ये लेता है कि गुरु हमारा गया, गुरु हमारा ये करता है, गुरु हमारा वो करता है, अरे मूर्ख, हमें अपने खुद की करनी का नहीं पता, हम क्या करते हैं और हमारे साथ क्या बीतेगी और मेरा क्या कर्म है और उस कर्म का फल जो है मुझे क्या मिलेगा। जो सब कुछ जानते हैं इस संसार में आते जीवों के कल्याण के लिए हैं, और उन लोगों के बारे में उनसे दुश्मनी बांधता है, उनकी जो बुरी बातें करता है, उनकी निंदा करता है, तो उन लोगों की तो वो दुर्गति होती है। मैं आंखों दिखा दूंगा, एक नहीं इतने उदाहरण दिखा दूंगा। संतों की निंदा करे मूर्ख काटे खोट, बिन मारे मर जाएंगे लगे गजब की चोट। गैब की चोट वो जाहिर नहीं होती, वो चोट किसी की औलाद में कर देती है, किसी की धन संपत्ति जायदाद में कर देती है। हम खुश हो जाते हैं मैंने धन जोड़ लिया, आग लग जाएगी, लाखों की संपत्ति 1 मिनट में खाक हो जाएगी। ताकत का अगर तुम्हें कोई घमंड है, बल का है, कोई रोग बीमारी ऐसा लग जाएगा मिनट में खत्म हो जाएगा। गर्व करने की कोई चीज नहीं है, मिनटों में खत्म होता है। भाई जो वक्त रहते हुए चेत लेता है उस जीव को परवाह नहीं होती। इसलिए संतों ने सीधी बात बताई कि दे धरे का दंड है सबका हुको हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। ये दे धरना हमारा क्या है, ये हम प्रारब्ध कर्म के कारण यहाँ आए हैं, और वो दुख सुख सबके साथ घटित होगा। लेकिन जो नाम जिसको मिल गया, गुरु जिसको मिल गया, उसको समझ आ गई कि कर्म मैंने किया है, ये कर्म मैं ही भोगूंगा, इसलिए जो दुख होता है उस दुख को दुख नहीं मानता हूँ। लेकिन जो आदमी इस चीज को जाना ही नहीं है उसको फिर दुख होता है। वो मूर्ख नहीं समझता इस बात को, और उस अज्ञान के बस वो शिकायत किया करता है। वो फिर कहता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, ऐसी बात हुई। एक आदमी रोजाना सत्संग में जाता था, दूसरा उसका मित्र था, वो उसको बहुत कहता कि अरे यार मेरे साथ चला कर, महापुरुषों के दर्शन करने से कर्म कटते हैं, जीव का कल्याण होता है, पाप कर्म नस जाते हैं, और आगे के लिए भी उसकी गारंटी हो जाती है कि ऊंची नीची योनियों में नहीं जाता अगर मुक्ति पद नहीं मिलता तो। क्योंकि महापुरुषों के पास जाने से उनको बुरे कर्म से बचा के वो अच्छे रास्ते पे लगा देते हैं। कहने लगा भाई तू जाया कर, मैं तो अब जहां जाता हूं वहीं जाऊंगा। वो जाता था संतों के पास में, वो जाता था खोटे कर्म करने के लिए। जब मर्जी वो जब भी कहता कि मैं नहीं जा सकता वहां। क्या रखा है वहां? परमात्मा ने पैसा दिया है, परमात्मा ने धन दौलत दी है, ये जो संसार के पदार्थ दिए ये हमारे लिए भोगने के लिए दिए हैं।
अगर ये पदार्थ नहीं होते परमात्मा क्यों देता हमें? ये धन जो दिया है ये ऐसा आराम करने के लिए दिया है, ये सुंदर तन दिया है, इसे जो मर्जी हम काम करें, परमात्मा की इच्छा से ही तो आए हैं, हमारी इच्छा नहीं है ये। क्यों अज्ञान की बात में, अंधेरे में जो इंसान रहता है उसको पता नहीं है। और मूर्ख को समझाऊं तेरे ज्ञान गांठ का जा, कोयला न होसी उजड़ा सोमन साबन लगा। मूर्ख आदमी के समझाने से तो अपनी ज्ञान गांठ का ज्ञान बेकार खोना होता है। ऐसे आदमी के आगे तो चुप बली है। मूर्ख के सामने कोई बखान नहीं करना चाहिए। जब किसी मूर्ख से टक्कर हो जाए ना तो एक चुप पर 100 सुख। बोलन नालो चुप संगेरा, चुप भी 100 पर्दा। शाह मंसूर ने एक सच आख्या ओ सूढ़ी ते चढ़दा। बोलने से चुप रहना है। चुप रहने में बहुत से गुण हैं। नहीं तो मंसूर ने एक सच्चाई बकी थी। क्या सच्चाई कही थी? अरे मंसूर ने कही थी अनल हक। अनल हक, अनल हक का मतलब होता है सो हम। अपने भी तो कहते हैं कि तू भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म। अनल हक का उर्दू में यही मतलब है कि तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। मुसलमानों ने फतवा पढ़वा दिया तो कहा है कि उसने एक ही सच कही थी। अगर वो चुप हो जाता, नहीं बोलता, नानक साहब ने नहीं कही, कबीर साहब ने नहीं कही, ना कही तो भी उनको अनेक कष्ट और दुख दिए, और जिनको कहे वो तो सूली पे चढ़ा दिए गए। तो चुप रहने में बहुत से वो हैं, परंतु वो कहने लगा, उसको बहुत समझाता, उसको पता नहीं था कि इसको समझ नहीं लगेगी, तेरी समझ देने से मानने वाला भी नहीं है। लेकिन एक अच्छा इंसान होता है, वो आदमी को चाहता है कि भाई तेरा साथी है, तेरी उठ बैठ है, अगर ये भी तेरे साथ हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं भी बताऊं, मेरे इस जीवन से पहले जब मैं महाराजियों की शरण में नहीं आया था तो भाई लगता था, हमारा महिपाल था, अब तो दुनिया में नहीं है वो भी। उसने बहुत पहले नाम ले रखा था, तो मुझे वो कहता था, मुझे याद आती है वो बात, बोला कि 10 किलो घी दूंगा, शराब छोड़ दे और मेरे साथ सत्संग में चला कर। मैं वो कहता कि तू ही जाया कर। लेकिन उसका सच्चा सुमरण था, काम कर गया। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे जाना पड़ा। अगर तुम सच्चे मन से मन की वृत्तियों को एकाग्र करके और दिल में सच्चा संकल्प उठाओगे, तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाएगा। लेकिन धैर्य रखना, धीरज के साथ करना। ये ना कर लेना कि एक मुसलमान भाई था और उसने सत्संग में सुन लिया, संतों ने कहा कि भाई 24 घंटे में इंसान के मुख से ऐसी वाणी निकलती है जो सत्य हो जाती है। हमारी सारी सत्य होती हैं, लेकिन हम जरूरत की बात नहीं बोलते। हम तो सुबह से लेकर शाम तक बकबक झकझक करते हैं। बकबक झकझक क्या है? परमात्मा के गुणगान के सिवाय बाकी बातें बकबक झकझक हैं। किस मतलब की हैं? जितना ज्यादा इंसान बोलेगा उतनी ज्यादा झूठ बोलेगा। सच्चाई तो बहुत कम होती है, लेकिन जितने बोलते जाओगे उतनी झूठ बढ़ती चली जाएगी। कम बोलोगे उतनी सच्ची है, जरूरत की बोलोगे वो और भी सच्ची हो जाएगी, 20% सच हो जाएगी। लेकिन अगर बिल्कुल ही ना बोलोगे और कम से कम बोलोगे तो जो बोलोगे वही सही बोलोगे, सत्य होगी। तो महापुरुष से सुन लिया कि दिन में एक बार तो मैं बोलते हो वाणी सत्य है, तो उसने सोचा कि आज मैं एक ही वाणी बोलूंगा, अगर वो सत्य होती है तो सत्य हो जाएगी। उसने एक कोई चीज ली, पत्थर, और उसको कहने लगा कि सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा। पूरा 24 घंटे उसको होने को हो गए। मैं कहता हूं धैर्य रखना। धैर्य जो खो देता है, संयम खो देता, परीक्षा होती है। आपकी भी ये परीक्षा है। इतनी गर्मी में बैठा के और जब सत्संग सुनने के लिए आपको बुलाया, परीक्षा ही तो है। देखते हैं कि कितनी ज्यादा धैर्य रख के सुनते हो। जो होंगे चंचल मन के वो तो उठ के चल देंगे कि पेड़ों की छाया में बैठेंगे, हवा में बैठेंगे, बाहर भी सुन जाएगा।
लेकिन जिनको लगन सच्ची है वो यहीं बैठेंगे। कहेंगे जब उसको गर्मी नहीं लगती वो बोलेगा, हम चुपचाप तो सुनेंगे। जब उसको नहीं लगेगी तो हमें कैसे लगेगी? और जब तुम अपना मन मेरे में जोड़ दोगे, तन में रहोगे तो गर्मी लगेगी तुम्हें। मैं अब तन से बाहर हूं, मुझे गर्मी नहीं लगती। तुम भी बाहर हो जाओगे, तुम्हें भी गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी तब तक लगती है तब तक ये मैं मेरा है। जब तू और तेरा कर दोगे, मुझे सौंप दो, मैंने सतगुरु को सौंप दिया, आप मुझे सौंप दो, तो बात में बात और आ जाती है, यादें वो फिर बीच में छूटती चली जाएंगी। नहीं तो फिर वो कहने लगा, पूरा दिन करता रहा बेचारा, सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा। जब वो बिल्कुल तंग हो लिया, उसने सोचा 24 घंटे हो गए, कहाँ सोने का होगा, ऐसे ही कह दिया उसने। और तंग आके कहने लगा, अगर सोने का नहीं तो लोहे का हो जा। और वो टाइम सही आया तो एकदम कहते ही तो देखता लोहे का हो गया, मत्थे हाथ मारा कि मैं चूक गया। इसीलिए वो घड़ी आती है, और उस घड़ी में अगर हम चूक जाते हैं, सबको मिलता है ऐसा अवसर। किसी को सौपन में मिलेगा, किसी को ध्यान में मिलेगा, किसी को साक्षात जीवन में मिलेगा, लेकिन बड़ी मुश्किल होगी चेतना। संतों की बात पर यकीन आना ही मुश्किल है। यकीन अगर आ जाए तो फिर क्या कहना।